देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। 90 नंबर क्वेश्चन में यह है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, नोमेरिकल है, हिसाब है, इसको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि अपना मजिस्टिक मार देगा, ऐसा नहीं होगा। तो 1 मिनट, मिनट क्या समय है, तो 1 मिनट लिखेंगे टी, यानी कि समय बराबर टी, क्योंकि समय को हम लोग टी बोलते हैं, टाइम बोलते हैं ना। तो टी बराबर क्या हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट हो गया। हाँ, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। हम सेकंड ही लिख देते हैं, 60 सेकंड होता है। अब बोला 120 कूलम्ब, ये क्या है, आवेश है, Q बराबर 120 कूलम्ब। अब धारा बराबर, यानी धारा को बोलते हैं हम लोग I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, वाट। धारा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। देखिए तो धारा बराबर सूत्र होता है Q बटे में T, Q बटे में T। धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे में समय, आवेश बटे में समय होता है। देखिए तो धारा बराबर आवेश कितना है 120 कूलम्ब, बटे में समय कितना है 60 सेकेंड, इसको भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 मरतबा कट जाएगा। ये कूलम्ब है और ये क्या है, सेकेंड है। देखिए 2 Q बटे S, Q बटे S का मतलब ये होता है कूलम्ब बटे सेकेंड बराबर होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। डाउट है किसी को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 91। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। बोला गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील जो कण, उसमें जो कण चलती है वो कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या आयन होते हैं। जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कि 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होते हैं। बोला गया है कि 1 कूलम्ब आवेश जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, 6 गुना 10 के पावर 17, 6.25 गुना 10 के पावर 18, 1.6 गुना 10 के पावर 19, 1.6 गुना 10 के पावर 19, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 6.25 गुना 10 के पावर 18, क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो इसका आंसर जो राइट होगा, क्योंकि 1 कूलम्ब जो में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलम्ब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। बोला गया है कि विद्युत आवेश के जो प्रवाह के दर है, जो प्रवाह के दर है, इस दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है, 15 में पूछा गया है, 16 में और 20 में, 4 साल के अंतराल में पूछा गया, लेकिन 24 में कन्फर्म पूछ ही देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। ओम, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 एम्पियर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। ए मीटर का अल्पतमांक क्या होगा। देखिए अल्पतमांक बराबर सूत्र होता है, अल्पतमांक बराबर सूत्र होता है क्या, ये जो रेंज दिया हुआ है, रेंज का अंतर, रेंज का अंतर,
तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर और 0 एम्पियर कितने भाग में बांटा जा रहा है भाई, तो 20 भाग में बांटा जा रहा है, तो भागा पड़ेगा 20 से। बात समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए जो रेंज बोल रहा है कि इतने अंक से इतने अंक के बीच में, उस रेंज को लिख दीजिए, उस रेंज को लिख दीजिए। क्या जो बड़ा होगा बड़ा में छोटा घटा दीजिए, और जितना विभाग बोल रहा है उतना से भागा दे दीजिए, उतना से भागा दे दीजिए। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2/20। अब इसको काटिए, इसमें भागा दीजिए, तो भागा देंगे कितना होगा, इससे भागा देंगे तो 0.1 यानी 20 एकम 20, 0.1 होगा, यानी कहने का मतलब 0.1 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 0.1 एम्पियर, ए मन होता है एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं मानोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, कोई नहीं। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट बराबर होते हैं 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलोम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा कि 1 वोल्ट बराबर जो सूत्र होता है, एक यानी कि वोल्ट बराबर जो सूत्र होता है, वोल्ट बोलिए या 1 वोल्ट बोलिए, इसका सूत्र होता है जूल बटे कूलोम, जूल बटे कूलोम होता है। तो इसका जूल बटे कूलोम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल बटे कूलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलोम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, लिखेंगे दिया गया है कि, हालांकि ऑब्जेक्टिव है इतना लिखना नहीं है, दिया गया है कि, देखिए क्या दिया गया है, विभवांतर यानी कि V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब बोला 2 बिंदुओं के बीच के कूलोम यानी कि Q बराबर क्या होगा? 2 कूलोम। बोला कि ले जाने में कार्य यानी कि W बराबर वाट हो जाएगा, W बराबर वाट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा W बराबर वाट हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है V बराबर W बटे Q, W बटे Q, यानी कि V बराबर विभवांतर बराबर सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो V का वैल्यू कितना है? 12 वोल्ट है, बराबर W का वैल्यू नहीं जानते हैं, Q का यानी आवेश कितना है? 2। तो नीचे एक मानेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, W बराबर 12 दूनी 24। और कार्य को किस में नापते हैं हम लोग? जूल में नापते हैं। कार्य को किस में नापते हैं? जूल में, यानी कि कार्य बराबर हो जाएगा 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोले किसी को डाउट है क्या? बोला जाए? नहीं ना, चलिए डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन ये है कि वोल्ट बराबर होता है, बोला गया है वोल्ट बराबर होता है C बटे जे यानी कूलोम बटे जूल, जूल बटे कूलोम, जूल बटे एम्पियर, एम्पियर बटे जूल। तो इसका यानी कि वोल्ट बराबर अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं कि वोल्ट बराबर सूत्र होता है V बराबर जूल बटे कूलोम, जूल बटे कूलोम, Q बोलो या C बोलो दोनों एक ही चीज है, यानी कि वोल्ट बराबर सूत्र होता है जूल बटे कूलोम होता है। तो जूल बटे कूलोम किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में जूल बटे कूलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम निहित है, तो ओम के नियम क्या है? वी आर बराबर आई, V बराबर आई आर, और V आई बराबर आर, आर बराबर V। तो देखिए ओम के नियम सूत्र होता है V बराबर आई आर या I बराबर V बटे आर। ठीक है, तो बताइए V बराबर आई आर ये ऑप्शन में है या ये ऑप्शन में है? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन में ये है V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। V बराबर आई आर या I बराबर V बटे आर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? धारा के परिणाम में वृद्धि, धारा के परिणाम में कमी, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो रियोस्टेट का उद्देश्य था
धारा के परिमाण में वृद्धि, परिणाम में वृद्धि। और क्या था, धारा के परिणाम में कमी भी था। क्या था, कमी भी था। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी रियोस्टेट का उद्देश्य था। यानी धारा को बढ़ाना या घटाना किसका काम था, रियोस्टेट का काम था। क्या काम था, धारा को बढ़ाना या घटाना रियोस्टेट का काम था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आर बराबर भी आई, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर आई बटे भी, आर बराबर भी माइनस आई। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिरोध बराबर जो सूत्र होता है तो भी बटे आई होता है। क्या होता है, भी बटे आई होता है। प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है भी बटे आई, यानी आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, भी को बोलते हैं वोल्ट और आई माने धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर प्रवाहित धारा आई हो रहा है, तो इसके बीच में संबंध क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, बोला गया है कि भी और आर और आई के बीच में संबंध क्या है। तो अभी जस्ट हम बोले हैं कि प्रतिरोध बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर सूत्र होता है भी बटे आई होता है। क्या होता है, भी बटे आई होता है सूत्र। ठीक है ना, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम्स और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो इसका आंसर कैसे होगा, ये दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, ये प्रतिरोध यानी कि आर बराबर 55 ओम्स, 55 ओम्स, ये क्या है, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर 220 वोल्ट। अभी जस्ट निकालना क्या है, उसका मान क्या होगा, धारा के मान क्या होगा, आई बराबर वाट, क्या हो जाएगा, आई बराबर वाट हो जाएगा। देखिए तो अभी जस्ट सूत्र लिखे, प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या लिखे थे यार सबको है, भी बटे आई लिखे थे। क्या लिखे थे, भी बटे आई। ध्यान दीजिएगा, लिखे थे हम आर बराबर भी बटे आई लिखे थे। तो आर बराबर भी बटे आई, तो आर का मान कितना है 55 ओम्स बराबर भी के मान कितना है 220 वोल्ट। अब बटे में आई, देखिए कोना कोनी अगर हम गुना करते हैं, यहाँ मान लिए हम एक, तो ये कोना से ये कोना, तो 55 ओम्स आई बराबर 220 वोल्ट। तो आई बराबर 220 वोल्ट अब बटे में 55 ओम्स। तो देखिए ये कट रहा है कैसे, 4 से, यानी कि आई बराबर 4, अब वोल्ट बटे ओम्स, वोल्ट बटे ओम्स बराबर सूत्र होता है क्या, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, यानी कि धारा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, डाउट है किसी को, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा सुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। देखिए विद्युत का अच्छा सुचालक, सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट पास हो, जिसमें करंट पास हो। तो करंट सबसे अच्छा किसमें पास होगा भाई, लकड़ी में, लकड़ी तो करंट पास ही नहीं होता है। प्लास्टिक में, प्लास्टिक में करंट पास ही नहीं होता है। कार्बन में, प्लास्टिक यानी कार्बन में क्या होता है, विद्युत पास ही नहीं होता है। तो चांदी जो है, चांदी में करंट पास, देखिए सब लकड़ी में अगर कच्चा होगा तो करंट जाएगा, करंट जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ झटका देगा, लेकिन बल्ब उससे कुछ माने उपकरण नहीं चल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा जो है ऑप्शन के अनुसार से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, क्योंकि अच्छा सुचालक है। क्या अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक। कोई डाउट है, चलिए। आम मीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आम मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटा यानी बहुत छोटा होता है। क्या होता है, आम मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। बोला कि विद्युत जो बल्ब होते हैं उसका जो फिलामेंट जिससे जो जलता है बल्ब में, वो किसका बना होता है, तांबे के तार का, लोहे का तार का, एल्युमिनियम के तार का, या टंगस्टन के तार का। देखिए जो फिलामेंट, जो बल्ब, एलईडी बल्ब नहीं, जो पहले बल्ब था,
है ना। 100 वाट वाला जो बल्ब होता है जो शीशा का बना होता है, उसमें जो जलता है, देखिए घुमा घुमा होगा, उसमें लगा हुआ होगा नीचे में, यानी शीशा के अंदर ही होगा लगा हुआ, वो किस चीज का बना होता है, तो वो टंगस्टन के तार का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम, ओम्स इनवर्स, ओम्स या फिर ओम मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वो ओम होता है। प्रतिरोध को किसे नापते हैं हम लोग? ओम में। अभी नहीं बोले कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम्स होता है। क्या होता है? ओम्स होता है। इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओम बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है क्या होता है? वो ओम मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चालक का प्रतिरोध चालक पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रभाव पर। देखिए, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक निर्भर किस पर करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। किस पर करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा कि अगर ताप बढ़ाने से तो क्या होता है? बढ़ता घटता नहीं है। बढ़ता घटता, कुछ भी बढ़ता घटता नहीं है, जो का त्यों रहेगा। ताप बढ़ा दे चालक का प्रतिरोध कुछ भी नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो का त्यों रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में संयोजित करने पर, देखिए समांतर क्रम का सूत्र था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn होता है। ठीक है, कभी भी बट्टे में अगर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल, हाँ, कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अगर इसमें से जाएंगे तो घटेगा, अगर कुल प्रतिरोध मानेंगे तो क्या होगा? ये बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बोला कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इसका जो होगा, बोला गया प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध जो होगा ये एन आर होगा। यानी कि कितना होगा? एन आर, यानी आर की संख्या कितनी होगी? एन गो, यानी कि बहुत सारे, कितना कहना मुश्किल है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया गया है सर? दिया गया है कि, देखिए क्या दिया गया है, दो गो प्रतिरोध है, दो गो प्रतिरोध है। तो पहला प्रतिरोध को हम R1 मान लेंगे, कितना है? 10 ओम। दूसरा को R2 मान लेंगे, 20 ओम। अब बोला कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम चलेंगे सूत्र से। सूत्र से देखिए, तो श्रेणी क्रम यानी कि सूत्र होता है R बराबर, श्रेणी क्रम में R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो बताइए R बराबर क्या हो जाएगा? R1 है 10 ओम्स, R2 है 20 ओम्स, यानी पूरा जो हो जाएगा R बराबर 30 ओम्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 30 ओम्स। क्या हो जाएगा? 30 ओम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने
प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत बल से कम, विद्युत वाहक बल से 2 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो होगा क्या होगा, बोला कि विद्युत वाहक विद्युत सेल में जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्राप्त करने के लिए इनके बीच के विभवांतर का मान क्या होगा। तो इनके बीच के विभवांतर का मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा। क्या होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। बोला कि इसमें जो होता है क्या समान रहता है, हमेशा हमेशा समान रहता है, वो है करंट। वो क्या है, करंट है। मान लिया जाए एक विद्युत परिपथ है, इसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक मेरा बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट या 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैटरी। तो बैटरी लगा, धारा प्रवाहित हो रहा है, ये क्या धारा है। तो बताइए करंट जो मिलेगा सबको समान मिलेगा या अलग अलग मिलेगा, समान मिलेगा ना। धारा क्या मिलेगा, समान मिलेगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। 0.23 कैलोरी, 0.19 कैलोरी, 0.21 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। तो देखिए एक जूल में तो 0.24 कैलोरी होता है। एक जूल में कितने कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए बोला गया है तो विद्युत जो फ्यूज होता है, विद्युत का जो फ्यूज होता है तो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए विद्युत का जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज फ्यूज जिसको बोलते हैं हम लोग, जो घर में फ्यूज लगाते हैं, तो वो किस पर काम करता है, चुंबकीय पर, चुंबक उसमें होता है, या रासायनिक पर, या उष्मीय पर, किस पर काम करता है। देखिए तो ये जो फ्यूज लगा होता है, जब करंट पास होती है तो फ्यूज हिट करता है। क्या होता है, हिट करता है, यानी कि उष्मीय पर काम करता है। किस पर काम करता है, उष्मीय पर काम करता है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबे की तार की, दस्ता की तार की, टंगस्टन की तार की, या नाइक्रोम की तार की। तो हीटर की जो कुंडली होता है वो किसकी तार की होती है, नाइक्रोम की तार की होती है। किस तार की होती है, नाइक्रोम की तार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। बोला गया है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, धारा बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, या शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, किसमें, विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। बोला कि विद्युत ऊर्जा को जो बेचने वाला मात्रक है, जो हम लोग व्यापार करते हैं, उसका मात्रक क्या है, वाट है, वाट प्रति घंटा है, यूनिट है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए हम लोग का जो मीटर चेक होता है ना, बोलता है 1 यूनिट बिल उठा भाई, बोलता है ना, बोलता है कि 2 यूनिट बिल उठा है, ये बोलता है। तो ऊर्जा का जो होता है व्यापारिक मात्रा क्या होता है, वो यूनिट होता है। क्या होता है, वो यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। बोला कि किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो देखिए हाइड्रो का मतलब जल होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रो का मतलब जल होता है, और 2017 में फर्स्ट में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। तब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है,
वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसमें हम लिखेंगे, दिया गया है कि दिया गया है कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये V बराबर कितना दे रखा, 220 वोल्ट, और I बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, तो R बराबर होता है वाट। R बराबर क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, R बराबर वाट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो R हम लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे हम, सूत्र से। तो R बराबर सूत्र क्या होता है, V बटे में I। क्या होता है, V बटे में I। देखिए R बराबर V का वैल्यू कितना, 220 वोल्ट, क्या है 220 वोल्ट, अब बटे में I का मान है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, इसको काटेंगे 110। अब देखो R बराबर 110, अब वोल्ट बटे एम्पियर क्या होता है, ओम्स होता है। मेरा आंसर यही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 110 ओम्स इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। अब देखिए कितना VVI है, देख लीजिए 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोला, 100 वाट की विद्युत बल्ब, यानी कि ये क्या बल्ब का शक्ति है कि 100 वाट का ये है, ये 100 रोटी खाएगा, है ना, 100 वाट पावर लेगा ये बल्ब। तो यानी कि ये पावर हो गया, शक्ति बराबर 100 वाट, और ये V बराबर क्या हो गया, 250 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया तो धारा कितना प्रवाहित हो रहा था, है ना। तो सूत्र से हम लोग चलेंगे, सूत्र से। तो शक्ति बराबर एक सूत्र होता है, कहाँ पे, विद्युत धारा में। यहाँ एक लेंस में भी शक्ति होता है, वहां पे नहीं, यहाँ विद्युत धारा में शक्ति बराबर सूत्र होता है VI, V गुना I, विभवांतर गुना धारा। तो देखिए शक्ति दिया हुआ है 100 वाट बराबर V दिया है 250 वोल्ट, और गुना में क्या हो जाएगा I। तो हम लिख सकते हैं I बराबर इससे भागा पड़ जाएगा इसमें, यानी कि 100 वाट अब बटे में 250 वोल्ट। देखिए ये 0 से 0 कट गया, काटेंगे ये 25 से तो 0.4 मरते में कटेगा, यानी कि I बराबर 0.4। अब वाट बटे वोल्ट क्या होता है, एम्पियर। वाट बटे वोल्ट क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी 0.4 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। 0.4 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट वही हिसाब सेम टू सेम है, हल्का सा अंतर है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, कितनी शक्ति होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो V है दिया गया है, V बराबर कितना 220 वोल्ट। अब बोला इतना वाट अंकित है, ये क्या है, शक्ति है। ये क्या है, शक्ति है। शक्ति कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है। तो हमको निकालना क्या है, रजिस्टेंस, यानी उसमें रजिस्टेंस कितना वाट का लगा हुआ है, R बराबर क्या हो जाएगा, वाट। देखिए अब इसको हम चलेंगे सूत्र से। सूत्र से अगर रजिस्टेंस निकालना हो, रजिस्टेंस की बात हो, तो
आर बराबर सूत्र होता है भी, नहीं पी बराबर सूत्र होता है शायद, अरे यार, पी बराबर सूत्र होता है भी स्क्वायर बट्टे में आर। क्या होता है? भी स्क्वायर बट्टे में आर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर बना रहे हैं तो पी के मान कितना है 100, पी के मान कितना है 100 बराबर भी का मान कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बट्टे में ये क्या हो जाएगा आर। देखिए आर को इधर ले जाएंगे कोना कोनी गुना, आर बराबर इसको गुना कीजिए तो 22 का स्क्वायर 484, 484 डबल जीरो हो जाएगा। अब भी की स्क्वायर नहीं होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 वाट न है 100 वाट। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आर बराबर 484 वोल्ट बटे वाट, यानी कि क्या हो जाएगा ओम्स, क्या हो जाएगा ओम्स। ध्यान दीजिएगा, पुनः क्या बोला गया है, देखिए पुनः बोला गया है कि अगर उस पर 110 वोल्ट प्रचलित किया जाता तब, क्या बोला, उस पर 110 वोल्ट प्रचलित किया जाता तब क्या होता, यानी वो क्या है वोल्ट भी, तो भी बराबर कितना दे रखा है 110, ठीक तो है, क्या हो जाएगा 110 वोल्ट हो गया। तो हमको निकालना क्या है, बोला कि कितनी शक्ति होती, कितनी शक्ति होती, यानी कि यहाँ पर पावर बराबर वाट किया है। देखिए सूत्र क्या लगाए थे हम, पावर बराबर सूत्र, तो पावर बराबर सूत्र लगाए थे भी स्क्वायर बट्टे में आर। ध्यान दीजिएगा भी का वैल्यू कितना 100 है, 110 है, तो 110 गुना 110 हम 2 मरते कर दिए। आर कितना है, आर आया 484, ये ना आया है आर। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 से 11 चौका 44, 11 चौका 44 कट रहा है ना। फिर देखिए 11 से 11 चौका 44, अब यहाँ पे बच गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 10 और 10 100, अब बट्टे में 4 काटेंगे क्या हो जाएगा 25, यानी कि पावर जो होगा 25 वाट होगा। क्या पावर क्या होगा 25 वाट का पावर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सोचना है, समझना है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनना है एक दिन अपने आप को। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर तुम सुबह में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो, कोई इससे मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमको सफल होना है। क्या रखना याद? हमको सफल होना है और सफल बनना है। इसी बात को दिमाग में रखो और एक दिन अपने आप को हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर अध्याय 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होगा, पदार्थ नहीं होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, गलती लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 128 में है, किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। बोला गया है कि किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, और उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर, और दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर। देखिए तो चुंबकीय छड़ में 2 ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी और उत्तर किस में लिखा हुआ? देखिए इसमें उत्तर तो है लेकिन पश्चिम है, दक्षिण तो है नहीं, ये गयो। दक्षिण है उत्तर है, मेरा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर, क्योंकि चुंबक में 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नरम लोहे के। तो इसका आंसर जो होगा कि विद्युत चुंबक यानी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका? नरम लोहा का प्रयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन क्या बोला, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित, मतलब कि पश्चिम की ओर धन आवेश है। फिर क्या बोला गया है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। कहाँ पे, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे वो ऊपरी मुखी होंगे। क्या होंगे, ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी बिंदु पर वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। क्या होगा, समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, चाल, वेग, संवेग, कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा। देखिए, ना तो चाल होगा, ना ही वेग होगा, ना ही संवेग होगा, कोई भी मेरा आंसर नहीं है। तो मेरा आंसर कोई नहीं होगा। क्या होगा, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम दोनों खाओ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो कौन सहायक है, देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, या इनमें सभी। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया कितना बड़ा हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव होता है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री रेखा क्षेत्र रेखों को केंद्र का तार होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखा जो होते हैं का केंद्र तार होता है, उसका केंद्र क्या होता है, तार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी पीछे घूर के कार्य, चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा। तो ये अंगुष्ठ क्या दर्शाता है, देखिए तो अंगुष्ठ जो होते हैं ये अंगुष्ठ अंगूठा जो है ये वाला वो क्या दर्शाते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा जो है ये माने ये अंगुली जो है क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, मोटर जिसका उपयोग हम लोग पानी चलाने में करते हैं, विद्युत पंप में जो करते हैं, मोटर पंप में जो करते हैं, तो बताइए उसमें हम लोग क्या देते हैं, हम लोग स्विच दिए यानी करंट दिए, वो घूमना चालू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो विद्युत ऊर्जा को यानी करंट को यांत्रिक ऊर्जा में यानी घूमने वाली ऊर्जा में बदलता है। और एक डायनमो पूछता है, डायनमो शायद होगा पीछे में होगा, हो सकता है डायनमो पूछेगा तो क्या होगा, डायनमो को हम लोग घुमाते हैं डीजल से घुमाते हैं। तो डीजल जब घूमता है तो क्या उसका डायनमो का आर्मेचर वगैरह सब घूमता है तो करंट उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो दोनों समझना है, यानी इसका जो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि करंट जब देते हैं तो मोटर घूमना चालू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट, प्रत्यावर्ती, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी का धारा DC, एक होता है AC। प्रत्यावर्ती धारा को AC बोलते हैं और दिष्ट धारा को DC बोलते हैं, ठीक है। तो बैटरी में जो है DC करंट होती है, कैसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट होता है बैटरी में।
और अगर पूछ दिया जाए कि डायनमो में कैसी करंट निकलती है, कैसी करंट उत्पन्न, तब क्या बोलिएगा? तो डायनमो में दोनों उत्पन्न होता है, डीसी भी होता है और एसी भी होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डायनमो को जैसा सेट करेगा मिस्त्री वैसा वो करंट देगा। अगर उसको एसी करंट अगर सेट कर तो एसी देगा, अगर डीसी सेट कर तो डीसी देगा, ठीक ना। उसका सेटिंग होता है, आर्मेचर को सेटिंग करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के वाफ परिवर्तन होता है? कितने परिवर्तन होता है? तो वो आधा परिवर्तन होता है। कितना होता है? आधा परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? बोला गया है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। देखिए द्विक परिवर्तन का काम कौन करता है? विद्युत मोटर। द्विक परिवर्तन का काम कौन करता है? विद्युत मोटर द्विक परिवर्तन का काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फेराडे, मैक्सवेल, एम्पियर या फ्लेमिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? फेराडे की है। किसने की है? फेराडे की है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता? हाँ देखिए आ गया ना, मतलब कि डायनमो जो है घूमने वाले से क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बोला कि जो करंट उत्पन्न कर दे उसको क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। देखिए करंट अगर उत्पन्न कर दे उसको क्या कहते हैं हम? तो इस जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर ठीक है, जनरेटर जो हम लोग डीजल में सेट करके चलाते हैं ना फंक्शन वगैरह में, तो जनित्र से करंट उत्पन्न होता है, जनरेटर से करंट उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और प्रेरित चुंबकत्व पर। किस पर है? ध्यान दीजिएगा, विद्युत जनित्र जो है का जो सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, क्योंकि उसका आर्मेचर में चुंबक लगा होता है। क्या लगा होता है? चुंबक लगा होता है, और चुंबक जब घूमते हैं तो वो करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा या इनमें से कोई नहीं? अभी जस्ट बोले कि डायनमो से दोनों धारा प्राप्त होती है, डीसी भी प्राप्त होती है और एसी भी प्राप्त होती है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। देखिए तो भारत में जो करंट उत्पन्न होता है, जो करंट बनता है, उसका पावर कितना है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में या इनमें से कोई नहीं? तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्विच को लगाए जाते हैं, जो घर में हम लोग बोर्ड में स्विच लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? ठंडे तार में या गर्म तार में या भूयोजित तार में या इनमें सभी में लगाते हैं? देखिए स्विच जो लगाते हैं हम लोग गर्म तार में, जिसमें करंट होता है उसी में हम लोग स्विच लगाते हैं और उसी में स्विच लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो अतिभारण यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय जो धारा का मान होता है क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन जो तार होते हैं उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है?
कैसा होता है? जो घरेलू परिपथ जो हम लोग घर में वायरिंग वगैरह करवाते हैं उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? देखिए, बोला कि घर में जो करंट से दुर्घटना होती है, आग लग जाती है, किस कारण से होती है? फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट से, कोई धारा प्रवाह से, इनमें से कोई नहीं। तो घर में जो करंट से जो माने आग लगता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत अधिक होता है, निरंतर बदलते रहता है। देखिए, तो लघु पथन का समय विद्युत परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है जिसके कारण लघु पथन हो जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट दिश धारा, 120 वोल्ट या 12 वोल्ट लिखिए, 12 वोल्ट प्रतिदिश धारा या 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के घर तक जो करंट पहुंचती है वो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई तो नहीं दिख रहा है, भाई नहीं दिख रहा है, चलिए वहां नहीं दिखे, हमको नहीं दिख रहा है यहाँ से। देखो, अब अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर ये है ऊर्जा के स्रोत। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग से अनुरोध है एक बार इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें और सब लोग मिलकर एक बार इसको शेयर कर दें और जो नए हैं वो लोग सब सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलते हम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा है? देखिए, कोयला अगर जलाते इसमें धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है ना, तो ये स्वच्छ ऊर्जा तो है नहीं। लकड़ी को भी जलाने के बाद धुआं निकलता है, ये स्वच्छ ऊर्जा तो है नहीं। लेकिन प्राकृतिक गैस जलाने से कोई धुआं निकलता नहीं है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। ध्यान दीजिएगा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वही होता है जो सस्ता हो, जो आसानी से मिल जाए, जिसका भंडारण आसान हो, परिवहन आसान हो। तो सब इसमें सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सभी गुण होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। देखिए, तो डीजल जो तेल होते हैं भारी वाहन को चलाने के लिए भी उपयोग होता है, रेल इंजन को चलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। यानी सबका सही हो तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। तो इसका आंसर जो होगा कि जल विद्युत संयंत्र जो है जो बदलते हैं स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक बढ़ गया है, अच्छा एक बढ़ गया, पीछे जाते हम, ठीक तो है रे, 57 नहीं है, 57 गायब है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवा की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा जितना भी हो जाए, लेकिन उसको हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाला चाहिए तो वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? बोला कि जीव से बनने वाली ऊर्जा कौन नहीं है? देखिए, पेट्रोलियम, बायोगैस होगा यहाँ,
बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल जो बनता है जीव जंतु से ही बनता है। लाखों करोड़ों वर्ष अगर धरती के अंदर दबे रह जाए जीव जंतु तो पेट्रोलियम का निर्माण होता है ना। और कोयला का जस्ट वही कंडीशन है, बायोगैस भी सड़े गले चीज से बनता है ये। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव से बनता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बायो ईंधन का स्रोत नहीं है? बायो ईंधन का स्रोत नहीं है। गोबर गैस, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो बायोगैस का जो स्रोत नहीं है वो क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, बायोगैस का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीव से बना है, तो पेट्रोलियम जीव से बना है, कोयला भी जीव जंतु से बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो नहीं है वो क्या है? बायोगैस। वो क्या है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों में किस खेल सेल का उपयोग होता है? बोला खिलौना में जो सेल बैटरी लगा होता है वो कौन सा बैटरी होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी, खिलौना में जो बैटरी लगा होता है वो सूखा सेल यानी सूखा बैटरी लगा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो ध्यान दीजिएगा कि सौर ऊर्जा से होने वाले नहीं हैं, वो नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है? वो नाभिकीय ऊर्जा है, वो सौर ऊर्जा से होने वाले ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोना से, सिलिकॉन से, दस्ता से, प्लेटिनम से। देखिए ध्यान दीजिएगा, सोलर सेल में क्या लगा होता है? सिलिकॉन की धातु लगा होता है, उससे करंट उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? बायोमास या जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि कौन परंपरागत स्रोत कौन सी नहीं है? बायोमास या बायोगैस, दो नाम है, बायोमास या बायोगैस, जैव गैस, जैव मात्रा, दोनों एक ही चीज है। तो ये जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो देखिए नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश। बोला क्या प्रकृति में पृथ्वी पर कौन सा ऊर्जा जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। वो क्या है? सूर्य का प्रकाश मुख्य स्रोत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? देखिए एलपीजी का खाना बनता है, बायोगैस से खाना बनता है, और कोयला से खाना बनता है, सीएनजी से खाना नहीं बनता। इससे क्या वाहन चलती है, गाड़ी वगैरह चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मन होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से वायुमंडल में वैश्विक उष्मन हो रहा है, वैश्विक उष्मन हो रहा है। देखिए ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें सभी। क्या इसका आंसर होगा? देखिए ईंधन सब है, सीएनजी भी तो गाड़ी का ईंधन है ना, सीएनजी भी गाड़ी का ईंधन है। इसका आंसर हो जाएगा माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी क्या है? ईंधन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव जो है वो क्या है? ब्यूटेन है। क्या है वो? ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो किसका स्रोत है? नवीकरणीय का स्रोत किसका होगा? नवीकरणीय स्रोत कौन है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। इसका आंसर देखिए, जिसको हम पुनः बना सके, जिसको हम पुनः बना सके, उत्पन्न कर सके, वो नवीकरणीय है। अनवीकरणीय की अनवीकरणीय मतलब ये होता है जो दोबारा नया नहीं हो सकता, दोबारा बना नहीं सकते हैं, वो अनवीकरणीय। क्या बोला है? नवीकरणीय। अनवीकरणीय का स्रोत नहीं है मतलब नवीकरणीय पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बायोगैस। क्योंकि पेट्रोलियम अगर खत्म हो जाए पेट्रोल तो बना नहीं सकते हैं, कोयला भी नहीं बना सकते हैं, प्राकृतिक गैस भी नहीं बना सकते हम लोग अपने से, तो बायोगैस हम लोग बना सकते हैं दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। जस्ट बोले हैं जैव मात्रा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का उत्पादन है? महासागरीय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सभी। क्या बोला है? कौन नवीकरणीय, कौन दोबारा होता है? बताइए, महासागर में जो तरंग उठते के दोबारा नहीं उठते हैं? उठते हैं ना। सौर ऊर्जा क्या दोबारा नहीं निकलती है? हाँ होती है। पवन ऊर्जा क्या नहीं दोबारा मिलता है? हाँ मिलता है। यानी कि इनमें से सभी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? वो कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। तो अनवीकरणीय का स्रोत कौन सा है? कोयला है। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, जैव मात्रा, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम अनवीकरणीय है लेकिन जैव क्या नवीकरणीय है? इसलिए मेरा ऑप्शन ये गयो ये ना, गोबर गैस और जैव मात्रा दोनों क्या है? नवीकरणीय। ये भी ऑप्शन रह गया। अब कोयला अनवीकरणीय है और पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए डाउट किसी को है? बस समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।